पिता और बेटे की तड़पा देने वाली। अब्बू, मैंने आपके रहने की व्यवस्था कर दी है, कल सुबह ही निकलना है। शाहनवाज जी के बेटे सायान ने अंदर आते ही कहा। क्या वहाँ जाना जरूरी है बेटा? शाहनवाज जी ने उदास होते हुए अपने बेटे से पूछा। अब्बू, बस 1 साल की तो बात है। 1 साल बाद मैं आपको अपने साथ दुबई ले जाऊंगा और ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। वहाँ पर जॉब भी अच्छी है और वेतन भी अच्छा मिलेगा। सयान अपने पिता का हाथ पकड़ते हुए कहा। शाहनवाज जी अपने बेटे की सफलता के रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहते थे, इसलिए वह वृद्धाश्रम में जाने के लिए तैयार हो गए। शाहनवाज जी का अपने बेटे के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं था। सयान के पैदा होते ही उसकी माँ यह दुनिया छोड़ गई। उसके बाद शाहनवाज जी ने अकेले ही सयान की परवरिश की थी। वह अपने बेटे को हमेशा खुश देखना चाहते थे और उन्हें इस बात की बहुत खुशी थी कि उनके बेटे को दुबई में नौकरी लग गई है, लेकिन उन्हें वृद्ध आश्रम में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह हमेशा इस बात के खिलाफ थे कि औलाद कैसे अपने माता पिता को घर से निकालकर वृद्ध आश्रम में छोड़ देती है। जब तक शाहनवाज जी के माता पिता जिंदा थे, उन्होंने उनकी खूब सेवा की थी। वह हमेशा यही चाहते थे कि सयान हमेशा उनके साथ रहे, लेकिन वह अपने बेटे को सफलता की ऊंचाइयों पर देखना चाहते थे। दूसरे दिन सुबह सयान अपने पिता को वृद्धाश्रम छोड़ आया। पहले कुछ महीनों तक सयान हर दिन अपने पिता को फ़ोन करता और उनका हालचाल पूछा करता था और उनसे यही कहता कि वह जल्द ही उनको अपने साथ दुबई ले जाएगा। और शाहनवाज जी भी उसके बाद सुनकर बहुत खुश होते। फिर धीरे धीरे सयान का फ़ोन आना बंद हो गया। अब शाहनवाज जी को अपने बेटे की याद सताने लगी और उसकी चिंता होने लगी, तो उन्होंने वृद्ध आश्रम की देखभाल करने वाले व्यक्ति के फ़ोन से अपने बेटे को फ़ोन किया। तो सयान ने उनसे कहा कि वह व्यस्त था, इसलिए उसने उन्हें फ़ोन नहीं किया और वह जल्द ही आएगा और उन्हें अपने साथ दुबई ले जाएगा। उसके बाद शाहनवाज जी खुद ही हर बार सयान का एक ही जवाब होता, यही कि वह अपने साथ उन्हें दुबई ले जाएगा। वृद्ध आश्रम में रहने वाले दूसरे बुजुर्गों ने बातें बनाना शुरू कर दिया कि सयान ने बड़ी चालाकी से अपने पिता को वृद्ध आश्रम भेज दिया है। शायद वह अपने पिता से पीछा छुड़ाना चाहता था। दूसरे बुजुर्ग ने कहा, लेकिन भाई, अभी तक तो उसकी शादी भी नहीं हुई है, तो वह कैसे ऐसा कर सकता है? तो एक बुजुर्ग ने कहा, हो सकता है कि वह किसी लड़की से प्यार में हो और उस लड़की ने उसे ऐसा करने के लिए कहा हो। बुजुर्ग की बातें सुनकर शाहनवाज जी उदास रहने लगे और अब तो उन्हें भी शक होने लगा कि कहीं सयान उनसे झूठ तो नहीं कह रहा। ऐसे ही सयान का इंतजार करते करते 5 साल गुजर गए और एक दिन दिल का दौरा पड़ने से शाहनवाज जी की मृत्यु हो गई। वृद्धाश्रम में रहने वाले दूसरे बुजुर्गों ने देखभाल करने वाले व्यक्ति से कहा, अब तो इनका देहांत भी हो गया है, अब तो इनके बेटे को फ़ोन करके बुलाओ ताकि इनका अंतिम संस्कार किया जा सके। यह सुनते ही वृद्धाश्रम की देखभाल करने वाले व्यक्ति के आंखों में आंसू आ गए और वह कहने लगा कि मैं इनके बेटे को कहाँ से बुलाऊं, क्योंकि वह तो 5 साल पहले ही मर गया है। यह सुनते ही सब लोग चौंक गए और सब आश्चर्यचकित होकर उस व्यक्ति को देखने लगे और उस व्यक्ति से कहने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? शाहनवाज भाई तो हर महीने अपने बेटे को फ़ोन किया करते थे, तो 5 साल पहले वह कैसे मर सकता है? देखभाल करने वाले व्यक्ति ने बताया कि शाहनवाज जी को यहाँ लाने से एक दिन पहले सयान मेरे पास आया था और उसने मुझे बताया कि उसे ब्लड कैंसर हो गया है और वह भी अंतिम चरण पर है। वह अपनी वजह से अपने पिता को परेशान नहीं देखना चाहता था, क्योंकि उसके पिता उससे बहुत प्यार करते थे। माँ के मृत्यु के बाद पिता ने दिन रात एक करके उसे पाला पोसा था। उसके पिता ने उसे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था और दिन रात मेहनत करके उसे एक काबिल इंसान बनाया था। वह बहुत ही अच्छा बेटा था। वह भी अपने पिता से बहुत प्रेम करता था। वह अपने पिता के हर ख्वाब को पूरा करना चाहता था, जिसे वह उसकी परवरिश के चलते नहीं कर पाए।
और अब वह अपने पिता को आराम देना चाहता था, क्योंकि उसके पिता ने उसके लिए बहुत कष्ट सहे थे। वह भी अपने पिता की खूब सेवा करना चाहता था, मगर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। वह अपने पिता को यह इसलिए छोड़ गया कि ब्लड कैंसर के अंतिम चरण पर जब उसे बहुत तकलीफ होगी तो उसके पिता वह बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। वह अपनी वजह से अपने पिता को परेशान नहीं देखना चाहता था। वह नहीं चाहता कि जिंदगी के इस मोड़ पर आकर उसके पिता फिर से अपने बच्चे के लिए दर बदर भटके। इसलिए वह अपने पिता को वृद्धाश्रम छोड़ गया और साथ ही उसने अपना घर, अपनी जायदाद, सब कुछ वृद्ध आश्रम के नाम कर दिया। और उसने मुझे अपने पिता को अपनी मौत के बारे में सूचित करने से भी सख्त मना किया था। जब वह मरने वाला था तो मैं उससे मिलने अस्पताल गया। वहाँ उसने मुझे अपना मोबाइल और साथ ही एक छोटा सा टैप रिकॉर्डर भी दिया, जिसमें उसने 2 बातें रिकॉर्ड की थी कि एक यह कि मैं व्यस्त था इसलिए आपको फ़ोन नहीं कर पाया, और दूसरी मैं जल्द ही आपको अपने साथ दुबई ले जाऊंगा। और उसने मुझे यह भी कहा था कि अगर मेरा फ़ोन नहीं आएगा तो मेरे पिताजी परेशान होंगे और आपसे कहेंगे तो आप उन्हें मुझे फ़ोन लगा कर दीजिए और उन्हें यह रिकॉर्डिंग सुना दीजिएगा, ताकि उन्हें इस बात की तसल्ली रहे कि उनका बेटा सही सलामत है। और साथ ही उन्हें यह उम्मीद भी रहेगी कि एक दिन मैं उन्हें लेने ज़रूर आऊँगा। मैं जानता हूँ कि वह दिन कभी नहीं आएगा, लेकिन मैं हमेशा अपने पिताजी को खुश देखना चाहता हूँ, जिस तरह वह मुझे खुश देखना चाहते थे। मेरे पिताजी का ख्याल रखिएगा, उन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देना। इसके बाद वह बेचारा इस दुनिया से चला गया और आज उसके पिता भी यह दुनिया छोड़ गए। यह कहते हुए वह व्यक्ति दहाड़े मार कर रोने लगा और यह सुनकर वहाँ खड़ा हर व्यक्ति अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने बेचारे सयान को गलत समझा था। इस घटना के बाद और अपने पिता की प्रति बेटे का यह प्रेम देखकर बहुत से बेटे अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम से अपने घर वापस ले गए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।